नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं जो चौधरी मैथ्स के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा मैथ का नेक्स्ट टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, इस टॉपिक जैसे हमने पीछे वाला टॉपिक किया है ना, मिश्रण एवं एलिगेशन, वैसा ही है ये टॉपिक। उसमें और इसमें कोई ज़्यादा खास फर्क है नहीं। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा आपको। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि उसका आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, आपको कल के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेल द्वारा और आंशिक रूप से जहाज द्वारा करता है। ठीक है, यानी रेल द्वारा करता है और कुछ दूरी जहाज के द्वारा करता है 400 किलोमीटर में। ठीक है, वह जहाज को 9 घंटे अधिक समय खर्च करता है। ठीक है, यदि वह जहाज की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जहाज की कितनी दूरी तय किया वो हमें बताना है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि ट्रेन द्वारा यानी रेल द्वारा वो एक्स दूरी तय करता है। ठीक है, कितनी दूरी तय करता होता है वो, एक्स दूरी। ठीक है, तो बची हुई दूरी कौन तय करेगा, जहाज। ठीक है, तो स्टेमर कितना कर देगा, 400 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई किसकी, रेल की, और ये दूरी किसकी होगी, जहाज की। हमने मान ली कुछ दूरी एक्स दूरी ट्रेन द्वारा या रेल द्वारा तय की है, तो बची हुई दूरी किससे तय करेगा, जहाज से। हमने लिख दिया 400 माइनस एक्स, टोटल दूरी 400 थी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। 9 घंटे का टाइम लग रहा है दोनों दूरी अधिक खर्च करने में, अधिक टाइम लग रहा है, मतलब किसमें कि जहाज वाली दूरी इतनी है, इसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर। माइनस करेंगे हम कितना, रेल द्वारा तय की गई दूरी, रेल कितना किया, एक्स दूरी तय की, स्पीड क्या है रेल की 70, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब सब लोग जानते हो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब हमें यहां से समय लेना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अरे वही तो हमने लिखा है कि टाइम ज्यादा ले रहा है जहाज रेल से, तो इस रेल वाला इसमें अगर टाइम घटा दे तो 9 घंटे का बताया, अधिक समय खर्च होता है। तो जहाज का समय कितना लगेगा, इतनी दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 400 माइनस एक्स, स्पीड क्या है उसकी 30, दूरी बटे चाल होगी। ये तय करेगा कौन, जहाज पूरे टाइम, लेकिन रेल कौन करेगा, ये इनमें माइनस करते हैं तो अधिक टाइम वाला मिल जाएगा, जो कि हमने लिख दिया बराबर 9। बस यही बात समझनी थी आपको, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब जहाज ज्यादा टाइम ले रही है किससे, रेल से। कितना ज्यादा, 9 घंटा, मतलब रेल होगा इसमें माइनस कर देंगे तो ज्यादा वाला टाइम आ जाएगा ना, वही हमने माइनस किया है, -9 हो गया। अब इसका अनुपात ले लो, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 210, 7 21 210 हो गया, 70 से इसे गुणा कर दो, 70 से 7 चौक 28। ठीक है, कितना हो जाएगा 28 माइनस 2800 माइनस 30, 70 से गुणा कर दो इसको, 7x। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x बराबर 9, इसको इस साइड में ले जाओ, 210 को 9 से गुणा कर दो, 2800 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10 माइनस के 7 माइनस के 3 माइनस के 10x। ये इस साइड में गुना होगा 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1890। ठीक है, अब ये 2800 उस साइड में ले जाओ या 10x उस साइड में ले जाओ, 1800 इस साइड में ले आओ, एक ही बात है। हमने 10x उस साइड में लेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 2800 माइनस 1890। इस 1890 को इस साइड में ले आए, 10x उस साइड में ले, यही किया है ना, ताकि हमारा वैल्यू प्लस में आ जाए। बस इतना सा देखना था हमें। तो यहाँ से 10x बराबर, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा ये 910, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, x का मान कितना आ गया हमारे पास में 51।
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 91, मतलब रेल कितनी दूरी तय कर पाएगा 91 किलोमीटर। हमें कितनी पूछी थी किसकी, जहाज की। जहाज की हमने क्या मानी है 400 माइनस एक्स, 400 माइनस 91 कितना आ गया 309 किलोमीटर तय करेगा। 309 किलोमीटर तय हुआ है, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बस यही क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर भी इसमें आ गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है ना। तो हम आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज के क्लास का हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज ही क्लास को क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है, ठीक है। अगर दोनों बर्तनों को एक एक अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है, ऐसे हम क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना। चलो देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का रेशियो देखना है। एम में कितना दे रखा है 1:2। दूसरे में कितना दे रखा है 2:3। मैंने क्या बताया था इसकी क्वांटिटी क्या करनी है आपको, सेम मात्रा क्या करनी है सेम। ये कितनी हो रही है 3, ये कितनी हो रही है 5। सेम करने के लिए इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है ना। तो ये भी कितने से गुणा हो जाएगा 5 से, और ये भी 5 से, ये 3 से और ये 3 से, सही है ना। ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 6, 5 और 6 11। ये कितना हो गया 10, 3 3 9, 10 से 9 19। तुम्हारे पास रेशियो क्या आ गया 11:19। 11 रेशियो क्या आ गया 19, ठीक। वही हमें देखना था। हमें यहाँ पे दिया था कि दोनों बर्तनों को एक एक अनुपात में रखना। देखो ये कितना आ गया 15, ये कितना आ गया 15। एक एक अनुपात एक में तो है, मिलाना है तो उसी में मिलाया हमने, ठीक है। आंसर कितना आ गया इसका नए अनुपात में हो जाएगा 11:19 इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। इस क्वेश्चन में आपको किसी को डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। बस ऐसा कभी भी आपका क्वेश्चन है ना, उसका देखते कैसे करते हैं। आपको दे रखा है भूमि और पानी का अनुपात, ठीक है। कितना दिया है पहले देते पृथ्वी यानी अर्थ पे कितना दिया है 1:2, ठीक है। लैंड एंड वाटर का अनुपात दे रखा है। उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध पर दे रखा है, नॉर्थ पोल पे में दिया है 2:3, ठीक है। साउथ पोल पे या दक्षिण गोलार्ध में पूछ रहा है, देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं क्वांटिटी से, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 5। इसको कितने से गुणा करेंगे 5 से, इससे कितने से गुणा करेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या, आ गई। तो ये भी कितने से गुणा हो जाएगी 5 से, ये भी कितने से हो जाएगी 5 से, ये 3 से, ये 3 से। अभी आपको क्या देखना है, एक बात आप नोट करना कि अब हमें देखना पृथ्वी का और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात क्या है। किसका, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात क्या है। जैसे बार ऊपर वाले में बोला था दोनों बर्तनों का अनुपात 1:1 में मिलाया जाए, दोनों का एक एक अनुपात आ गया था। देखो इसमें बोला था कि एक एक अनुपात में मिलाना है, तो हमने 15 आया, ये 15 आया, 15 15 कितना होता है एक एक अनुपात में होता है ना। मतलब वहां पे तो हमें और किसी से गुणा नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे देखना होता है कि पृथ्वी और जो उत्तरी गोलार्ध है उसका अनुपात क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया नहीं, हम निकाल लेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे। कि टोटल पृथ्वी होती है, पृथ्वी के 2 पोल, एक उत्तरी पोलार्ध एक दक्षिणी पोलार्ध, ठीक है। मुझे एक बात बताओ पृथ्वी को कितने भागों में बांटा है आप, 2 में, 2 में। तो उत्तरी गोलार्ध का एक भाग, दक्षिणी गोलार्ध का एक भाग। तो मुझे एक बात बताओ पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का रेशियो क्या आ गया 2:1 आया नहीं है। उत्तरी गोलार्ध ये वाला एक पार्ट, दक्षिणी गोलार्ध एक पार्ट, 2 पार्ट। पृथ्वी को कितना हो गया 2, 2:1 आएगा नहीं आएगा, पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का आएगा ना।
तो आपको कितने अनुपात में मारना, 2:1 में। तो इससे आपको गुणा करना होगा, ये कितना हो गया 5×3=15, ये कितना हो गया 5×3=15। इससे आपको उसे गुणा करना पड़ेगा 2 से, इससे आपको गुणा करना पड़ेगा 1 से। ये अनुपात किसका है, 2 पृथ्वी का, और ये किसका है, उत्तरी गोलार्ध का। ये बस आपको ध्यान में रखना है कि इसको 2:1 में और इसको गुणा करना है, तब जाके इसका आंसर जो हमें दक्षिणी गोलार्ध में वो मिल जाएगा। तो इससे और कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, इसे 2 से, इसे 1 से, और इसे 1 से कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5×2=10, मतलब ये रेशियो हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा, 5×2=10, 10×2=20, तो पृथ्वी आएगा 10:20। इससे करोगे तो 3×2=6, तो मतलब उत्तरी गोलार्ध का रेशियो आ गया 6। 3×3=9 और 1, तो इसका कितना आ गया 9। अब हमें देखना है, टोटल निकालो, आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी टोटल में से माइनस कर दें उत्तरी गोलार्ध को, तो दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा ना। माइनस करेंगे तभी तो आएगा, 10 में से -6 करेंगे कितना आया 4, 20 में से माइनस करेंगे और 9 कितना आ जाएगा। यही अनुपात किसका है, दक्षिणी गोलार्ध का, और इसका आंसर क्या हो गया। अब आपको कंफ्यूज अगर है तो अब देख क्रॉस चेक करते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को हम जोड़ेंगे तो टोटल पृथ्वी का आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। देखो यहाँ पे कितना है उत्तरी गोलार्ध का, भूमि का 6, दक्षिणी गोलार्ध का कितना है 4, 10 और 6 कितने होते हैं, 6 और 4 कितने होते हैं 10, पृथ्वी को कितना देर का था 10। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में पानी का अनुपात कितना है 9, दक्षिणी गोलार्ध में पानी का अनुपात कितना है 11, 9 और 11 कितना हो गया 20, 20 है ना, हमारा सही है ना। ये आपको क्रॉस चेक करके भी बता दिया मैंने। इसलिए आपको ऐसे करने के लिए सिर्फ पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का अनुपात और चाहिएगा, ये 2:1 में है। ठीक है, तो वो आप कर दोगे तो पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध किस अनुपात में है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आएगा वो एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप बेसिक से क्या करना होता है इसमें। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख के और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ABC की कुल आय 6,060 रुपए है, उनका खर्च क्रम से 80%, 85% और 75% है। ए का 80 है, बी का 75 है, 85 है और सी का 75 है। ठीक है, और बचत का अनुपात, ये तो खर्च का अनुपात दिया और बचत का अनुपात दे रखे हमें 5:6:9। तो ए की आय ज्ञात करो, ये दे रखा ना, देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, ए और बी और सी का रेशियो, बचत का और आय का। बचत का रेशियो में क्या दिया है 5:6:9, ये बचत का रेशियो था। अब हमें क्या किसका देखना है, आय का, आय का अनुपात चाहिए, आय तो निकालनी है। तो हमें किसका दिया है, खर्च का अनुपात दिया है। देखो खर्च से आय कैसे निकालेंगे, आपको कितना दिया है 80% दिया है ना, ए का खर्च कितना दिया 80%। 80% का मतलब क्या होता है 4/5। ये 4/5 क्या है, खर्च का अनुपात। तो ये 4 तो क्या बता रहा है खर्च, और ये 5 क्या बताएगा आय। ये मैंने आपको बता दिया ना, अच्छे से बताया हुआ है। कभी कभी भी अनुपात में आए तो टोटल आएगा नीचे, ऊपर आएगा जो खपत होगा, जो लाभ होगा, जो हानि होगी वो ऊपर आता है ना। तो ऊपर वाला खर्च है तो 4% खर्च है, 5 क्या है आय। तो मुझे एक बताओ 5 वो कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी है, 1 है ना, 1 ही है ना। 1 बचत है कितने पे 5 पे, तो उसकी आय क्या है रे, आय कितनी है 5। तो कितना हो जाएगा 5×5 मतलब 25 रुपए से कितनी है, कितने आएगा 25। कैसे निकाल पाए कि बचत उसकी 5 है, 1 है, 4 में से 1 है बचत, 5 कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, मतलब बचत कितनी है, 1 गैप बोलते हैं वैसे। 1 इसकी बचत है कितने पे 5 पे, तो आय कितनी होगी, इसकी आय कितनी है 5। तो 5 से 5 से गुणा करो, तो 1 बार की वैल्यू 5 है, तो 5 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ऐसे ही हमें बी की आय कितनी, बी का परसेंट कितना दिया है खर्च 85%। 85% का मतलब कितना होता है 17/20। अगर किसी को नहीं काटना आता तो मैंने कितनी बार बताया, परसेंट घटाने के लिए बटे में 100 कर दो, 100 लिख के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बटे में 100 कर लो, काट लो, यही आएगा 17/20। तो ये 17 क्या है खर्च, ये 20 क्या है इसकी आय। मुझे एक बात बताओ इसकी बचत कितनी है,
3 पर बचत कितनी आई है? 17, 20, 3 की बचत है ना। कितनी बचत है? 3 की। 3 बाकी वैल्यू यहाँ पे बचत की कितनी दी थी? 6। तो एक बाकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एक बाकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो इसकी आय कितनी है? 20। तो 20 बाकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40। ये बात आप समझिएगा। समझ गए ना? समझ गए ना? ठीक है। अब तीसरे कितनी दिया है? 75%। 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। मतलब बचत कितनी की है? 1 की। बचत कितनी है? 1 की। यहाँ पे बचत कितनी बताए उसकी? 9। एक बाकी वैल्यू 9 है, तो इसकी आय कितनी है? 4। तो 4 बाकी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 चौक 36। ये आप लोग समझ गए क्या अच्छे से? 1 की आय कितनी आई? 25, इसकी 40, इसकी 36। तो वो अनुपात में लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। आय का अनुपात हमारे पास में है 25/40 रेशियो 36। ठीक है। हमें देखो, हमें क्या बोला है? ये क्या है? इसकी आय। हमें आय कितनी दी है? 6060। तो इसका ऐड करो, कितना हो जाएगा? 6 5 1 और 3 4 7 2 3 10, 110। 100 भाग इनको तीनों का ऐड करके कितना है? 110। 110 की बाकी हमें वैल्यू कितनी दी है? 60 60। तो एक बाकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो, एक बाकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आएगी। आएगी क्या? नहीं आएगी? ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया ना आपके? नहीं आया? आ गया तो ये लो, इसमें इसका भाग दे लेंगे। 111 101 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार, मतलब 60 हो गए। ठीक है। एक माह की वैल्यू 60 आई, हमें एक की आय चाहिए, तो इसे भी गुणा कितने से कर देंगे? 60 से गुणा करो 25 को। 0 25 के 150, कितने रुपए आ गए? 1500 रुपए। कितने रुपए आ गए? 1500 रुपए इसका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कोई इसमें डाउट वाला था नहीं ना। एक बार की वैल्यू चाहिए थी, यानी आप बोल सकते हो इसको 60 गुना है, तो इसको भी 60 से गुणा कर दो। बी की आय पूछता था, हम इसे 60 से गुणा कर दे, सी की आय 60 से गुणा कर दे, तीनों का ऐड करेंगे 6060 रुपए आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बस अनुपात आपको एक परसेंट दिया है, परसेंट से आपको निकालना था बस, कि ऊपर वाला खर्च होता है, नीचे वाले आय होती है। आप बचत कितनी हुई? एक, यहाँ पे बचत बोला 5%, एक बार की वैल्यू 5 है। आय कितनी है इसकी? 5। 5 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 5 मतलब 25। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया है 85%। 85% का मतलब होता है 17/20। तो यहाँ पे बचत कितनी हुई? 3 की। खर्च कितने हो गए? 17। आय कितनी है उसकी? 20। बचत कितनी आई? 3। यहाँ पे बचत कितने बोला था? 6। 3 दूनी 6। 3 बार की वैल्यू कितनी है? 6। एक बार की वैल्यू कितनी है? 3। आय कितनी है इसकी? 20। तो 20 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। यानी दोगुनी, दो ही तो हो रही है, 2 गुना। इसी प्रकार से तीसरे दिया 75%। 75% का मतलब होता है, 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। 3/4 मतलब बचत कितनी की? एक ही नहीं, यहाँ पे कितने की बोला है? 9। एक बार की वैल्यू कितनी है? 9। आय कितनी इसकी? 4। तो 4 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। वही हमने यहाँ पे अनुपात लिखा है, 25/40/36। इन तीनों का ऐड किया तो कितना है? 110। 110 रुपए, 101 रुपए, सॉरी 101 की हमें भाग की वैल्यू कितनी दी? हमें 6060। तो यहाँ से एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 60। मतलब यहाँ आप बोल सकते हैं इसको कितने गुना आएगी? 60 गुना। तो इसको भी आप कर दो 60 से गुना, इसको भी आप 60 से गुना कर दो। हमें एक ही आय बोली थी, तो एक ही आप निकाल ली, कितनी आएगी? 1500। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 500 रुपए को ए बी सी को इस प्रकार से विभाजित किया जाए ताकि ए का हिस्सा 2/3 भाग से, ए के हिस्से में 2/3 भाग से, बी के हिस्से के 3/4 भाग से 70 कम हो, और सी के हिस्से में 3/5 भाग से 4 कम हो। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक मिसिंग होगी, यहाँ पे कितना आएगा? 16 ज्यादा है। इसे 2/3 भाग से 16 ज्यादा है। इसमें बी में 3/4 भाग से 70 कम है, और सी के हिस्से में 3/5 भाग से 4 कम है। ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखेंगे हम सॉल्यूशन। देखो ए क्या बोला? ए कैसे कितना है? 2/3, यानी 2/3 होने का मतलब कितना हो जाएगा? 2/5। 3 नहीं है, 2/5 कितना भाग आएगा? 2/5 भाग, 2/5। ठीक है। इसका भाग है, मतलब इसे गुना कर देंगे, उससे ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 16 ज्यादा, प्लस 16 कर दें। ये बात समझ में आई है नहीं?
बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमने मान लिया। उसके बाद में देखो बी के हिस्से का बी के हिस्से का 3/4 भाग से 70 कम है। तो बी के हिस्से में 3/4 70 कम है, मतलब माइनस कर दें, बराबर है किसके, सी के हिस्से के 3/5 भाग 3/5 से 4 कम है, तो माइनस का 4 कम। मुझे ये बताओ कि कितने के बराबर आएगा। तो बराबर के लिए हमें एक ही बात देखनी है, जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ पे कितने गुणा में 2, यहाँ पे गुणा में कितने 3, यहाँ पे गुणा में कितने 2, 3 आई ना। तो एलसीएम लो किन किन का, 2 का और 3 का। 3 आ रही है यहाँ पे, 3 आ रही है यहाँ पे, 3 आ रही है, 2 3 को का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6। तो यहाँ पे मैंने कितनी भी आई लेकिन वो 6 से गुणा आएगी, तो 6 के हम मान लेते हैं। कोई भी वैल्यू आएगी लेकिन वो 6 से गुणा में आएगी, वो हमने बता दिया है। 6 क्या आएगा, के की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। के की वैल्यू कब पता चले, जब हमें एबीसी की वैल्यू पता हो, वही हम निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। देखो यहां से मैं ए बराबर मैं बोल सकता हूं गया कि इसको और इसको बराबर लिख दो। जैसे आपको समझाता हूं, ये ऐसे है प्लस के 16 बराबर कितना है 6 के, बराबर कितना है 6 के। ऐसे इसके बराबर लेंगे, ऐसे इसके बराबर लेंगे। यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, ए की वैल्यू के लिए यहां से क्या होगा, इसको पहले माइनस करेंगे उसको, तो 6 के में माइनस क्या 16, ये वैल्यू इसको गुणा में थी तो ये वैल्यू इसके भाग में जाएगी, आप बोल सकते हैं उल्टी हो जाएगी, तो 5/2 होगी नहीं होगी। बस यही बात आपको समझनी थी। यहां से ए की वैल्यू ए निकाली, ऐसे यहां से बी की वैल्यू निकालो। यहां से हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ये ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू निकालेंगे, देखो बी बराबर क्या आएगा, ये होगा ना, जैसे हमने ये किया। देखो यहाँ पे बता दो, बी गुणा 3/4 माइनस का 70 बराबर 6 के। बी को हम रखना, बाकी उस साइड में कर देना, यानी 6 के यहाँ पे ये माइनस था, उस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस को 70। ये इसके गुणा में थे वो भाग में चले जाएंगे, तो भाग में जाएंगे तो संख्या चेंज हो जाएगी ना, 4/3 गुणा में चला जाएगा, होगा ना। ठीक है, ये आ गया बी की वैल्यू। ऐसे यहाँ से सी की वैल्यू निकालो, सी गुणा 3/5 माइनस का 4 बराबर 6 के। तो सी बराबर कितना आ जाएगा 6 के, ये 4 माइनस के उस साइड में प्लस के 4 हो जाएंगे, इसके गुणा में ये है तो वो भाग में जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी संख्या 5/3 हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी ना। ये आ गई किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें तीनों के रुपए दिए हैं, यानी तीनों के आय के बराबर कितने दिए हैं 500, मतलब इसको इसको इनको तीनों के बराबर रख दो, बराबर किसके 500 के। सो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो रखो, ये यहाँ से एक वैल्यू और कम कर लो, काटता है तो काट दो ना, सॉल्यूशन कर लो ना, इसको अंदर से गुणा करेंगे तो कितने के बन जाएंगे, ये 2 से कट जाएगा, कितने बार कटेगा 3 बार, 3 5 3 15, 15 के, और ये से गुणा होगा तो ये कितने बार कट जाएगा 4 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ये हमारे पास आ गया ए का मान, बराबर। ऐसे बी का मान निकालो, यहाँ से इस 4/3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा 6 2 बार, 4 दूनी 8, मतलब 8 के, प्लस ये काट दो, इसको कटेगा नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 800 ये 700 का 28 कट गया बटे 3, बराबर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको अंदर गुणा कर दो 5/3 को, 3 से ये 6 कट गया 2 बार, 5 दूनी 10, 10 के, प्लस का ये नहीं कटेगा तो डायरेक्ट गुणा कर दो 20 5 20/। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक क्या वैल्यू आ गई, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई, तीनों की आय हमारे पास आ गई। तीनों की आय का हम ऐड करेंगे तो 500 के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे 500 रुपए थे, 500 के तो हमें बांटना है। तो लिख दो 15 के माइनस का 40 प्लस का 8 के प्लस 280/3 प्लस का 10 के प्लस का 20/3 बराबर क्या आएगा 500, बराबर 500 आएगा नहीं। यहां से देखो के की वैल्यू कितनी होगी 15 8 और 10, ठीक है, कितने हो गया 18 18 15 33 के, 33 के हो गया। अब यहाँ पे कितने बच गए 40 के माइनस, और ये प्लस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू, तो आप इनको ऐड करो, करते हैं हम इसको ऐड, 3 3 इनको ऐड करें तो 20 मतलब 300/3, 300/30 मतलब 100/100 आ गए। 100 में ये माइनस करेंगे कितना आ गया 40, 100 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ गया 60,
60 को उस साइड में भेजेंगे, 500 में से 60 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 500 में 60 माइनस करें तो 440। यहाँ से के वैल्यू निकालो, के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से कट जाएगा कितने बार, 3 बार, ये 11 से कितने बार कट जाएगा, 40 बार, तो 40/3 के वैल्यू आ गई। अब बोलो में किसी में वैल्यू पूछ लो, ए की हम आई बता सकते हैं, बी की आई इससे बता सकते हैं, सी की आई हम इससे बता सकते हैं, तो बता दो के की वैल्यू में आई किसकी पूछा था, बी के इससे का, तो लो साहब हम बी के सी का बता देंगे। बी बराबर में दे रखा था कितना, 8k + 280/3, के का हमारे पास वैल्यू आ गई, रख दो 8 × 40/3 प्लस का 280/3, इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, नीचे 3 3 आ गया तो लघुत्तम ले लो 32, 3 बराबर 320/3 प्लस 280/3, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये इसमें जोड़ दो, 3 3 600, 600/3, 600/3 का मतलब कितना हो गया, 200 रुपये बी के हिस्से में आएंगे, तो इसका आंसर 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 200। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन है ना, कोई इसमें डाउट नहीं है ना किसी को, बस आपको ये बराबर रखना था, आंसर निकालना था, बस आपको यही वैल्यू समझ में आनी चाहिए, ये क्या किया है बस, और आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से समझने के लिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, हमें बोला था कि ए के हिस्से में 2/5 है, 2/5 से 16 जाते हैं, 2/5 से 16 जाते हैं एक के हिस्से में, तो एक के हिस्सा मतलब एक भाग का मतलब 2/5, 16 जाता है प्लस 16 कर दिया। ऐसे बोला बी के हिस्से में 3/5 भाग है, तो बी के हिस्से का 3/5 मतलब गुणा 3/5, 3/4 से 70 कम है तो माइनस 70 कर दिया। इसी प्रकार सी के हिस्से में 3/5 भाग, तो सी के हिस्से का 3/5, 3/5 से 4 कम है तो -4 कम कर दिया। अब ये किसके बराबर आएगा, बस यही हमें देखना है। हम मान लेते हैं इसकी क्या है, देखो 2 3 3 आ रहा है, 2 और 3 का ऐसे में कितना होता है, 6 क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, मान लेते हैं 6 की, कितना आएगा 6 की, हमें पता नहीं है ये कितना है, लेकिन 6 क्या आएगा इतना हमें पता है, क्योंकि ऊपर ये दे रखा तो 6 तो गुणा में आएगा, और अदर कोई भी मान आएगा वो इसके साथ में हम लिख देंगे। यहाँ से हम इस ए वाले को इस 6 के बराबर रखते हैं, और यहाँ से ए का मान निकालते हैं। इसी प्रकार से इस बी को इसके बराबर रखते हैं, बी का मान रखते हैं, इसी प्रकार सी को इसके बराबर रखते हैं, इसको सी का मान रखते हैं। ए बी और सी का आय आ गई, ए बी सी के आय आने के बाद हमें ए बी सी का हमें आय दी थी हमें कितनी, 500 के बराबर रख दी। यहाँ से के की वैल्यू हमने निकाल ली, आई के की वैल्यू। अब हमारे पास में आय ये थी, बी की आय ये थी, सी की आय ये थी, ए की आय ये थी, किसी को पूछो तीनों को बता दें, के वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। सो हमने ये किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 803 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार से बांटिए, सभी पुरुष महिला और बच्चों के धन के अनुपात 12:15:16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला व बच्चे के धन के अनुपात 6:5:4 है। ये तो किसका अनुपात है, धन का अनुपात है, ठीक है। 45 में बांटना है, धन का अनुपात हमें दिया था 12, 13 और 15, ठीक है, पुरुष महिला और बच्चों में, जबकि पुरुष और महिलाओं में धन का अनुपात ये है, ठीक है। सभी का पुरुष महिला और बच्चों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो सो हम करते हैं, संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक हिस्से में कितना धन मिला ये भी ज्ञात करो, कितना धन मिला ये भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम सब बात कर लेंगे, जो भी बोल रहा है वो देखते हैं। पहले प्रत्येक के देखते हैं, फिर व्यक्तियों की संख्या के बारे में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। सॉल्यूशन देखो अच्छे से। हमने मान लिया आदमी, महिलाएं और चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन। हमें अनुपात कितना दिया है, 12:15:16 ये दिया है, ठीक है। दूसरा कितना दिया हमें, कुल का तो ये दिया है, प्रत्येक का हमें क्या दिया है, 6 देखो कुल का और प्रत्येक का, ठीक है, 6:5:4 यही दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं ना, अरे निकाल सकते हैं ना, देखो कैसे निकालने आपको अच्छे से समझना है, आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है।
मुझे एक बात बताओ पहले तो आप, कि संख्या हमें देखनी है किसकी, व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों क्या देखनी है आपको, कुल की यह है, प्रत्येक की यह है। तो इसमें अगर हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। 6 में 12 का भाग दे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 से 15 बार जाएगा कितनी बार, 3 बार। 4 का 16 में बार कितनी बार है, 4। ये आ गई व्यक्तियों की संख्या, नंबर्स ऑफ पर्सन। ठीक है, 2:3:4। अब हमें देखो 2:3:4 भाग कितना हो गया, 9। 9 भाग की वैल्यू कितनी दी हमें, परसेंट 45। 9 भाग की वैल्यू दी हमें 45, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। कितनी आ जाएगी, 5। इनको तीनों को 5 से गुना कर दो, इसको भी 5 से गुना कर दो, इसको भी आप 5 से गुना कर दो, इसको भी आप 5 से गुना कर दो। नंबर ऑफ संख्या आ जाएंगी, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये 5 का 20। तो 20 तो बच्चे हैं, संख्या पूछी थी ना, संख्या तो हमने बता दी। 20 तो उसमें बच्चे हैं, 15 उसमें महिलाएं हैं, और 10 उसमें आदमी है। ये तो आदमी हो गई, ठीक है, ये महिलाएं हो गई, और ये बच्चे हो गए। एक क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया ना, बच्चों की संख्या हो तो ये हो गई। अब हमें धन का आया पूछा था, वो भी हम बांट देंगे। मुझे एक बात बताओ, सभी, अच्छा दिख नहीं रहा, आप देखो, सभी औरतों का हमें कितना दिया है, 15 औरत। ठीक है, गुना कर दो इसको, कितने से करोगे आप लोग, 10 से। देखो कैसे, समझा नहीं होंगे आप डायरेक्ट, चलो आपको मैं बता देता हूँ। इन तीनों का ऐड करो, किसका, कुल का। 12 15 और 16 कितना ऐड हुआ, 43। अरे 43 रुपए नहीं है, रुपए में कितने दिए हैं, 430। 43 बाकी वैल्यू कितनी है, 430। ये रुपए की तो थी, तो एक बाकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुना। कितने आ जाएगी, 10 गुना, या एक बाकी बोलते थे हम, कितना आ जाएगा, 10। 43 का इसमें भाग देंगे, 143 में 10, एक बाकी वैल्यू कितनी आएगी, 10। बस यही हमें देखना था, और हमें कुछ करना नहीं था। सभी आदमी पूछ लो, औरतों की पूछ लो, महिलाओं की पूछ लो, हम सभी बता देंगे। तो सभी औरतें औरतें कितनी है, 15, एक बाकी वैल्यू कितनी है, 10, तो कितने हो जाएगी, 115। महिला पुरुषों की देखते हैं हम, किसकी, आदमियों की। सभी आदमी की देखनी है, सभी आदमी की, आदमी कितने हैं, 10। आदमी कितने हैं, 12। कितने हैं, सभी में, कुल में, मतलब 12 गुना 10, कितना आया रे, 120 रुपए। प्रत्येक के देखने थे, हमें इसमें क्या पूछा था, सभी में प्रत्येक, दोनों के बताने हैं, मतलब सभी के भी बताने हैं, प्रत्येक के भी बताने हैं। ठीक है, दोनों के बताने हैं, दोनों के बता देंगे। हमने अभी सभी सभी के निकाले, पहले सभी के निकाले थे, इसी प्रकार से सभी बच्चों के भी निकालो। सभी बच्चों का अनुपात कितना दिया हमें यहाँ पे, 16। तो 16 गुना 10 किया तो कितना जाएगा, 160। ये तो आगे सभी का। अब हम निकाल लेते हैं प्रत्येक का। प्रत्येक आदमी की देखो, प्रत्येक आदमी कितनी आई थी हमारे पास में, 120 आई है ना आदमी की। प्रत्येक आदमी, आदमी कितने हैं, 10। बाद में 10 में लगा तो कितना आ जाएगा, 12 रुपए आएंगे प्रत्येक के। अरे 120 10 आदमियों के हैं, तो एक आदमी कितना आएगा, 12 ही आएगा ना। इसी प्रकार से प्रत्येक औरतों को देख लो, प्रत्येक और सभी औरतों का कितना था, 150। औरतें कितनी थी, 10। भाग देंगे, कितने रुपए आ जाएंगे, 15 रुपए। ठीक है, ऐसे ही हमें देखना है बच्चों का। निकाल लो यहां से प्रत्येक बच्चों का। तो प्रत्येक बच्चों का हमें निकालना है, बच्चों का आया कितना था, 160। ठीक है, कितना है बच्चे, 15 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 008 रुपये। यहाँ पे महिलाएं कितनी थी, 15, इसमें 15 भाग जाएगा, कितना जाएगा, 10 रुपये। प्रत्येक कितने रुपए जाएंगे, 10 रुपये। ठीक है, कितने रुपए जाएंगे, 10 रुपये, इनके 8 रुपये। प्रत्येक की ये है, सभी की ये है,
और संख्या पूछी थी। इनमें सारे, इस क्वेश्चन के अंदर सारे पूछ लिया। संख्या पूछ ली, प्रत्येक की पूछ ली, सभी की पूछ ली, सभी की आ गई, प्रत्येक की आ गई, क्वेश्चन नंबर्स ऑफ संख्या ये आ गई। ये तीन चीजें पूछी थी, संख्या पूछी थी, प्रत्येक की पूछा था, सभी का पूछा था। देन हमने तीनों चीज निकाले हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, इस क्वेश्चन का कराने का मतलब हमारा यही था कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है एबीसी कि पिछले वर्ष की आय का अनुपात, पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष तथा वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 4:3:4 है। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय, वर्तमान वर्ष की, ठीक है, कुल आय 98,500 रुपए है, तो बी और सी की वर्तमान आय ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों को निकालेंगे। ठीक है, पिछले ईयर्स की आय कितने का अनुपात था इनका? 3:4:5। यही था ना, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? चलो अब मुझे एक बात बताओ, इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि हमें बराबर करना है, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 12। मैंने क्या बताया था, हमेशा बराबर लेनी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसको गुणा कितने से करते हैं? 12 से। इसको गुणा कर दो 12 से, इसको गुणा कर दो 12 से, कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा ये? 48। कितना हो जाएगा ये? 60। हो गया, आगे नहीं फिर। अब मुझे एक बात बताओ, अबे अनुपात दिया है हमें पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का, एबीसी का, तो ये पिछला वर्ष मान लिया हमने, करंट वर्ष ये हो गया। पिछला वर्ष का हमें अनुपात दिया 4:5, ए का, बी का दिया है कितना? 2:3। ठीक है, पिछला और वर्तमान। इसी प्रकार सी का देख लें, पिछला और वर्तमान का अनुपात दिया है हमें 3:4। पिछले ईयर्स की 4 बार की वैल्यू कितनी आई है? 36। मतलब कितने गुना है इसकी? 9 गुना। ये बात आपको अच्छे से समझनी थी बस। इसमें पिछले वर्ष की आई है नहीं, ऊपर वाली ये आई किसकी है? पिछले वर्ष की। यहाँ पे पिछले वर्ष का अनुपात कितना है? 4, तो 4 बार की वैल्यू कितनी है? 36, तो 1 बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, इसमें 2 बार की वैल्यू कितनी है? 48, तो कितने गुना होगी ये? गुना 24। इसी प्रकार से इसमें बार की वैल्यू कितनी है? 9, 6 बार की वैल्यू कितनी है? 60, मतलब कितने गुना है? 20। अब अगर ये 9 गुना है तो ये भी कितने गुना होगी? 9 गुना। तो 9 गुना कर दो, 9 बजे 45। ये अगर 24 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगी? 24 गुना। 24 गुना कर दो 72 चौती। अगर ये 20 गुना है तो इसको भी आप कितने से गुना कर दो? 20 गुना से, तो ये कितने आ जाएगी? 80। अब ये जो 45, 72, 80, ये क्या है? करंट ईयर की आय है, इनकम है। और ये किसकी थी? पिछले ईयर्स की, पिछले ईयर्स की इनकम थी। अरे वर्तमान ईयर की तो हमें अनुपात पूछा है, किसी को डाउट है क्या? इन तीनों भाग की वैल्यू कितनी दी है हमें वर्तमान ईयर की? 98,500। इन तीनों को ऐड करो, 45 प्लस 72 प्लस 80। देखो 45 प्लस 72 प्लस 80 भाग कितना हो जाएगा? 197। 197 बाकी वैल्यू कितनी दी है? 98,500। तो एक बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकालो यहाँ से, कितने हो जाएगा? 5, 5, 7 मुझे 35, मतलब 5 बार 500 गुना कितनी आ गई? एक बार की वैल्यू 500। कितनी आ गई एक बार की वैल्यू? 500। या आप बोल दो इसको 500 गुना है, जैसे भी आपकी इच्छा हो। हमें पूछा किसकी है? बी और सी की, तो बी और सी की ऐड कर दो। बी और सी ये रहा, दोनों की ऐड करो। 72 प्लस 80 कितना हो गया? 152। बी प्लस सी बराबर कितने हो गया? 152। 152 की बाकी वैल्यू कितने जाएगी? गुणा कर दो कितने से? 500 से। सिंपल सा है, 500 से गुणा करो, 0000, 5 दूनी 10, 1 जीरो और ले लो, और इससे गुणा कर दो 15, 75, 76, कितना हो जाएगा? 76,000। इसका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया इसका? आंसर। समझ में आ गया? कोई किसी को डाउट इसमें नहीं है ना? नहीं है तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए बस आपको। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ए और बी का धन
आपस में अनुक्रमानुपाती है। अगर a बराबर 3 है तब b बराबर 2 है, परंतु अगर a बराबर 8/9 हो तो b क्या होगा, तब b क्या होगा, ये बोला है। जो बोला है वो करेंगे, आंसर आ जाएगा। a अनुपात दिया हमें, अनुक्रमानुपाती होता है बट्टे में, एक के बट्टे में। ए बी का धन का अनुपात अनुक्रमानुपाती दिया है जो हमने लिख लिया। ठीक है, अब कोई इसमें डाउट नहीं है ना। अनुक्रमानुपाती है तो क्यूब लग जाएगा इसमें। क्या लग जाएगा? दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे a बराबर मान लें b/3 का b का क्यूब। ठीक है, a अगर 3 है, a की जगह पे 3 रख दो, तब b का मान कितना है? 2। तो k 2 का क्यूब, यहाँ से k की वैल्यू निकालो। k बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 है, 8 2 का क्यूब 8 होता है, 8 3 24 गुना में चला जाएगा। तो k का मान कितना आ गया? 24। अब हमें पास k का मान आ गया, तो बस अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। a बराबर लिख दें 24/b का क्यूब। अब हमें पूछ लो b की वैल्यू, a की हमें दिया 8/9, लिख दिया हमने 8/9 पर b की वैल्यू कितनी है? b का क्या करना है? क्यूब। सिंपल सी बात। 8 से 24 कितने बार कट गया? 3 बार। इस 3b क्यूब इस यहाँ पे रख दो या वजन गुणा कर दो, इसको इस साइड में ले जाओ, तो b क्यूब बराबर कितना हो गया? 9 3 27। तो क्यूब 27 आया है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो b का वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायरेक्टली बोल सकते दो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। कैसे भी देख लो, आपको आंसर आ गया इसका 3। समझ में आ गया? अगर a बराबर 8/9 है तो b का मान होगा 3। जैसे कि a का मान 3 है तब b का मान 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे सिंपल सी क्वेश्चन है, बस कोई हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल रुपए 430 रुपए हैं तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का हमें अनुपात दे रहे कितना? 5:7:9। ये हमें अनुपात दे रखा है, देख लो। सिक्के की संख्या में ये दे रखी है, ये हमें दिया गया सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। ठीक है, अब कीमत बनाओ इनकी। 5 सिक्के 1 रुपए, तो कितने रुपए रहेंगे? 5 रुपए रहेंगे ना। 5 रुपए रहेंगे 1 रुपए का, अगर 1 रुपए है तो 7 रुपए हैं हमारे पास में, लेकिन 1 रुपए की वैल्यू 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे बनेंगे तब 1 रुपए बनेगा। तो 7 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे? 3.5, 3.5 रुपए तो बनेंगे। ये आगे रुपये में लेना है कीमत, एक वैल्यू में लेनी है। ठीक है, इसी प्रकार से 9 हमारे पास सिक्के हैं 25 पैसे के, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 4 का भाग देंगे, क्योंकि 25 पैसे अगर जब 4 बार मिलते तब जाके 1 रुपये होता ना। 1 रुपये में 25 पैसे होने का मतलब 1/4, तो इसमें 4 का भाग दे लो, आप वैसे भी आप निकाल सकते हो। 2.25 रुपए हो जाएंगे। ये रुपए की वैल्यू आ गई। हमें रुपए कितने दिया है? 430। हमारे पास आए कितने हैं? 5, 3, 3.5 और 2.25। इन तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 5 10, 10 और 10.75, 10.75 रुपए आए हैं। लेकिन हमें दिया कितना है क्वेश्चन में? 430। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या एक भाग की वैल्यू बोल दो, 430/10.75। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 2 गुणा कर दो, 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करो। 25 मतलब 100, 4000, 3 25, 25 चौक के 75, 75 दूनी 150 मतलब 300। कितने बार चला जाएगा ये? 4 बार चला जाएगा, 40 बार। तो एक बार की वैल्यू कितनी आएगी? 40। आप इसका भाग देखिए चेकआउट कर सकते हो, इसको 4 से गुणा कर लो। 1075 को 4 से गुणा करोगे तो आपके पास आएंगे 4300 रुपए। जीरो का जीरो आ गया। एक बार की वैल्यू कितनी आएगी? 40। हमें पूछा कितने था? 50 पैसे को, तो इससे आप कितने से गुणा कर दोगे?
40 से किसी को 7 सिक्कों की संख्या तो पूछी थी हमें, संख्या बताना है। तो 7 को आप गुणा कर दो 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 7। एक सिक्के की वैल्यू आई 70, तो 7 की कितनी आ जाएगी? एक वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी 40, तो 7 की कितनी आ जाएगी? 7 गुणा 40, 7 चौक 28, 200 आंसर 280 का क्या हो गया आंसर। 50 पैसे के सिक्के होंगे आपके पास में कितने? 280। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? एक बार और समझ लो। हमें अनुपात दिया था 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे का, 5:7:9, जो हमने 5:7:9 लिख दिया। टोटल हमें रुपए दिए इतने। अब 1 रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए होंगे? 5। 50 पैसे के 7 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे? 3.5 रुपए। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 200, 2 रुपए, 2.25। हमारे पास इतने रुपए कितने हुए? 10.75 रुपए। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 430। तो इसके बराबर कितने हुए? 430। एक बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा 40 बोल दो। एक बार की वैल्यू 40 आ गई। 40 आ गई तो हमें पूछा कितने का था? 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 7%। 7 का मतलब 7 गुणा 40 किया तो 7 चौक 28, 280 इसका आंसर आ गई सिक्कों की संख्या। एक किसकी आएगी? सिक्कों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इनको अच्छे से समझना क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कई बार गलत करवा देते हैं। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1/4 व 9/4 का मध्य समानुपाती बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, 1 लाइन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, आंसर लगाना है, फिर भी कई बार जल्दी में गलत हो जाते हैं। कभी भी आपके पास ए और बी का मध्य अनुपात पूछे ना, मध्य समानुपाती, तो आपको क्या करना है? √AB। क्या करना आपको? √AB। आप लिख लो इनको साथ साथ में ताकि आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, √AB, बस √AB करो। ए की वैल्यू कितनी है? 1/4 गुणा बी की वैल्यू कितनी है? 1/9। गुना किया कितना हो जाएगा? √1/36, 9 चौके 36, 36 का मान कितना? 1/6। मतलब क्वेश्चन का आंसर है या नहीं है ना? देखो ऐसा ही क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 व 36 का तृतीय समानुपाती बताओ। ये क्या था? मध्य समानुपाती। ये बात आप अच्छे से नोट करते रहना। क्वेश्चन 1 लाइनर है, बस कई बार क्वेश्चन गलत करवा देते हैं जल्दी में। कभी भी आपके पास में तृतीय समानुपाती है ना, तृतीय समानुपाती है तो b²/a कर देना। ये साथ के साथ लिखते रहो ताकि नोट्स आप बनाए, पेन कॉपी अपने साथ में रखा करो। इन दोनों को आप लिख लो ताकि आपको गलत नहीं होगा। मध्य समानुपात है तो √AB, तृतीय समानुपात है तो b²/a रख दो। b कितना है? 36, तो 36 गुना 36, एक मान कितना? 18। 18 से 36 कितना कट गया? 18 दूनी 36, 36 दूना 72। क्वेश्चन देखते आंसर करने वाले क्वेश्चन है, फिर भी एक कई बार गलत करवा देते हैं। बस ये आपको याद नहीं रहेगा तो गलती हो जाएगी। तृतीय में आए तो b²/a, मध्य में आए तो √AB। देखो अगला अगर क्वेश्चन आपको याद है, चतुर्थ समानुपाती। कभी भी चतुर्थ समानुपाती आएगा तो 3 वैल्यू दिए हुए मिलेगा, तृतीय मिलेगा तो आपको 2 दी हुई वैल्यू मिलेगी, और द्वितीय दिए होगा तब भी आपके पास 2 वैल्यू दी हुई मिलेगी। 3 वैल्यू मिलेंगी A, B, C, कोई भी मान लेते हैं। आपको क्या बताना होता है? चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती बताने के लिए आप BC गुणा बटे BC का यानी द्वितीय तृतीय का गुणा करो, पहले का भाग दे दो, BC/A चतुर्थ मिल जाएगा। तो BC कितना है यहाँ पे? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 16, तृतीय कितना है? 18, फर्स्ट मतलब ए का मान कितना है? 12। निकालो, आंसर मिल जाएगा। काट दो इनको, 4 से काट दो 3, 4 से काट दो 4। सही बोला क्या मैं? सही है। ये कितने बार कट जाएगा? 36, 18, 6 चौक के 24 इसका आंसर। बस 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार गलत करवा देते हैं। तीनों एक साथ देख लो। मध्य का है तो √AB,
तृतीय का ए तो बी स्क्वायर बटा ए, चतुर्थ का ए तो बी सी बटा ए, कंफ्यूज मत होना। चतुर्थ का ए तो बी सी बटा ए को हमें नीचे रखना है हमेशा, बी और सी को गुणा करना है। यहाँ पे दूसरे वैल्यू नहीं दे रखी है तो बी को गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास दो ही वैल्यू दी हुई मिलेंगी, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं तो दो को गुणा कर दो, इसमें 3 दे रखे हैं तो लास्ट वाले दोनों को गुणा कर दो, ऊपर नीचे फर्स्ट वाले लिख दो। यहाँ पे भी देखो फर्स्ट वाले नीचे लास्ट वाली ऊपर लिखना है, तो लास्ट एक वैल्यू दे रखी है तो 2 बार गुणा हो जाएंगे, 2 बार गुणा होने का मतलब स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे बी सी बटा 2। ठीक है, इसमें बस मध्य आए तो मध्य का आपको पता है सबको, ए बी का गुणा का रूट होता है, रूट ए बी, रूट ए बी, रूट ए बी मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती मतलब बी स्क्वायर बटे ए, और चतुर्थ समानुपाती मतलब बी सी बटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना तो एग्जाम में बहुत ही पीछे हो जाते हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत मत करना। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 710 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटिए कि ए को बी से 40 ज्यादा मिल जाए और सी को ए से 30 ज्यादा मिल जाए। मतलब ए को तो बी से 40 ज्यादा मिल जाए और सी को ए से 30 ज्यादा मिल जाए। मतलब बी का हमें दिया नहीं है, ए बी और सी में बांटना, ए का हमने बी का में मान लिया एक्स, बी से सी को ज्यादा मिल रहा है 40 मतलब एक्स प्लस 40। ठीक है, सी को ए से 30 ज्यादा मिल रहा है, ए को मिला है एक्स प्लस 30, तो बी को कितना मिलेगा एक्स प्लस 70, 30 और जोड़ देंगे हो गया ना 70, यही दे रखा है ना। अब इन तीनों की वैल्यू रुपए कितने दिया है 710, तो तीनों को ऐड कर दो, सिंपल सा आंसर, बस यही तो है और कुछ भी नहीं है ना, इसमें ऐड करो इनको, एक्स 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 3x, ये कितना होगा 40, ये कितना होगा 70, तो 110, इन तीनों की बाकी वैल्यू कितनी है 710, यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 710 में 110 माइनस करेंगे 600, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 200। अब हमें किसी की पूछे, ए की पूछे, बी की पूछे, सी की पूछे, बी की पूछे तो 200, सी की पूछेगा तो उसमें 40 ऐड कर देंगे, ए की पूछेगा तो 40 ऐड कर देंगे, सी की पूछेगा 70 ऐड कर देंगे। पूछा किसकी है ए की, ए का मान कितना है एक्स प्लस 40, एक्स का मान कितना दे रहेगा 200, 200 प्लस 40 मतलब कितना आ गया 240, 240 इसका क्या हो गया रे आंसर, ए की क्या आ गई है, ए का भाग आ गया, ए के पास 240 रुपए मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राम की आयु, उस राम की आयु, ठीक है क्वेश्चन अच्छे से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम की आयु उसके बेटे की आयु के 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु से 9 गुना थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राम की आय उसकी बेटे की आय की 4 गुना है, 5 वर्ष पहले राम की आय उसकी बेटी की आय के 9 गुना थी, वर्तमान दोनों की आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।